हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक रील का ब्रेकडाउन का, जिसका मैंने बिफोर आफ्टर का भी कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था। तो बहुत डेप्थ में ट्यूटोरियल इसका नहीं बनाएंगे हम, और कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ मैं कि मैंने कैसे इस रील को बनाया था। तो पहली चीज़ मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपने रील में देखी होगी। तो ये जो शिप्स हैं, तो ये 3D हैं। ठीक है, तो ये 3D शिप हम कैसे बनाते हैं, पहले आज हम ये समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने जियो लेयर पे। तो यहाँ पे आप जाओगे तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि ये जो शिप है ना, ये मेरे एक इस प्री कॉम्प में है। बट ये जो प्री कॉम्प है, ये मेरे पूरे के पूरे इसके साथ और इसके साथ लिंक है। तो ये 3D आप अभी जानते होंगे, जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, GLB फाइल होती है बेसिकली। आप अगर स्केच फैब पे जाओगे, यहाँ पे पहली चीज़ तो 3D ऑब्जेक्ट हमें ढूंढने कहाँ से 3D ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं गया, मैं बेसिकली स्केच फैब पे शिप सर्च करूँगा तो यहाँ मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। आई डोंट नो अभी आ क्यों नहीं रहा है, बट कार्स डाल के देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जब कोई भी मॉडल आप डाउनलोड करने जाओगे, तो अगर आप बेसिकली अगर उसे GLB फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे ना, तो आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपने अगली चीज़ पे। तो ये पहली चीज़ ये हो गई कि 3D ऑब्जेक्ट जब आप ऐसे एज इट इज़, अगर मैं इसके ऊपर ला के इम्पोर्ट कर दूंगा, अगर सपोज़ मैं अगर ये ऑब्जेक्ट लेकर आऊँगा यहाँ पे, तो आप जानते हो कि ये एडवांस 3D में चला जाता है, जिसमें हमारे ब्लेंडिंग मोड वगैरह और सारे इफेक्ट्स वगैरह वो काम नहीं करते हैं। बेसिकली ये होता है। ठीक है, जो आपका जियो लेयर होता है उसमें आपको यहाँ पे आप आओगे साइड में, इस जगह पे देखोगे, यहाँ पे रन स्क्रिप्ट फाइल का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्रिएट अ 3D सीन एट कैमरा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपकी एक प्री कॉम बन जाएगी, और ये प्री कॉम कुछ इस तरीके की बन जाती है ना। तो ये प्री कॉम बेसिकली होती है, जो भी आपने मूवमेंट आपने यहाँ पे करा होता है, यहाँ पे जितने भी मैप कॉम्प में की फ्रेम लगाए होते हैं ना, उसी की फ्रेम को ये कॉपी पेस्ट करके एक 3D सीन में 3D स्पेस में बना देता है। तो ये देखिए, जो मूवमेंट मेरी जियो लेयर में थी, वो सारी मूवमेंट यहाँ पे सेम टू सेम हो रही है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली नॉर्मली ये जो मेरी जो दो शिप्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे, इनको प्लेस कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, ठीक है, और उसके बाद मैंने इन पे ये दो वाटर के ट्रेल लगा दिए, जैसे शिप चलती हैं वो उनके पीछे से पानी कुछ इस तरीके का होता है, ये लगा दिए। एंड इसके ऊपर मैंने कुछ ये दो ब्लिंकिंग के कर्सर भी डाल दिए है, ऐसे करके। तो और इससे दो फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो मेरे शिप हाईलाइट हो रहे हैं, ऊपर से जो शिप की जो शेडोज़ पड़नी है ना, वो यहाँ पे कास्ट हो रही हैं, है ना, यहाँ पे कास्ट हो रही हैं प्रॉपर। और इसका फ़ायदा क्या होता है 3D लगाने का। तो जैस अगर मैं मान लो सपोज़ इसकी पिच अभी देखोगे, तो ये यहाँ के 25 हो जाती है, तो ये टेढ़े हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये शिप जो है ये थोड़े टेढ़े दिख रहे हैं। बट अभी मैं यहाँ पे आ जाऊँ जहाँ पे इसकी पिच जो है वो ज़ीरो है, तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आप, शिप वो नहीं हो रहे। तो अगर मैं अपने मैप को टिल्ट भी करता हूँ ना, तो ये साथ में टिल्ट होते हैं। तो अगर आप कोई थोड़ा सा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा 3D एसेट लगा रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस करता है आपके सीन को, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, ये आप समझ गए होगे मैंने कैसे बनाया, है ना। तो ये सीन हमने कैसे बनाया, चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो एक ये लेयर है हमारी, ठीक है, और इस पे ये लेयर कुछ नहीं है। अगर इफेक्ट कंट्रोल में मैं जाऊंगा, तो इसका मोशन टाइल और टर्बुलेंट डिस्प्ले बंद कर देता हूँ। तो ये एक बेसिक सी इमेज है, आपको दिख जाएगी। ये मैंने AI से नैनो बनाना से जनरेट कराई ली थी। उसके बाद तो सबसे पहले मैंने इस पर एक मोशन टाइल डाला, इसको थोड़ा फिल करने के लिए, थोड़ा वाइडर लुक देने के लिए, क्योंकि नैनो बनाना से मैं बना रहा था तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो बहुत वाइडर लुक नहीं दे रहा था, और थोड़ा मुझे वाइडर लुक चाहिए था, क्योंकि मैं इसमें 2-3 शिप्स डालने वाला था, है ना। तो और उसके बाद मैंने इसमें डाला वाटर को, मुझे हिलाना था, थोड़ा सा वाटर वाला इफेक्ट देना था। अभी देख रहे होगे बहुत ही प्लेन लग रहा है ना। तो इसमें वाटर का इफेक्ट देने के लिए मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेस डाला, इसकी सेटिंग्स पे कुछ छेड़ा, और एवोल्यूशन पे इसके मैंने की फ्रेम लगा दिया यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें ये देख रहे हो, तो थोड़ा सा ये इफेक्ट आ गया है, अभी आप देख सकते होगे यहाँ पे हल्का सा ऐसा लग रहा है वाटर मूव कर रहा है ना। तो ये हो गया। एंड अब हम अपनी सेकेंड लेयर पे आते हैं धीरे धीरे, है ना। तो एक तो ये हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। उसके रेडार को, जो हमारे क्या कहते हैं, शिप का रेडार होता है, उसको दिखाने के लिए कि हाँ ये अपनी आसपास की शिप्स
उसके रेडार में है, जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी में उसके आती हैं, तो एक रेडार हमने बनाया। अब इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, बेसिक एक ग्रेडियंट है ना। और उसके बाद हाँ, ये जो मैंने ये बनाई है, जो हमारी इस तरीके से ये हो रही है ना, इसको मैंने रेडियल वाइप से बनाया। रेडियल वाइप को 90% कर दिया और इसका जो स्टार्ट एंगल है उसके रोटेशन पे की फ्रेम लगा दिए बेसिकली, है ना। और ये इस तरीके से घूम रहा है ना। और बाकी ये बेसिक सी डैश लाइन है। सॉरी मेरी थोड़ी सी ज़ुबान फिसल जाती है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। तो उसके बाद है ये हमारा शिप। नॉर्मल बेसिक टॉप व्यू एंगल से मैंने एक ऑयल टैंकर का इमेज जनरेट कराया है कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, ये नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ये ChatGPT से इमेज जनरेट करा ली थी। वाइट बैकग्राउंड, वाइट। जब भी आप कोई भी ऐसा एसेट जनरेट कराना हो ना आपको, जिसको आपको एज अ PNG यूज़ करना हो, तो आप उसको कोशिश करो कि क्या कहते हैं, सपोज़ वाइट बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड पे जनरेट करो। और अगर आपको लाइक फ़ोटोशॉप में नहीं जाना है तो आप ग्रीन स्क्रीन में जनरेट करा सकते हो उसको। ग्रीन स्क्रीन को आफ्टर इफेक्ट्स में डायरेक्टली क्रोमा की के थ्रू रिमूव कर सकते हो। बट जो आप की लाइट इफेक्ट डालते हो थोड़ा सा हैवी हो जाता है एक्चुअली, तो उसको ज़्यादा ना यूज़ करो तो वो बेटर है ना। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं अब यहाँ पे ऐसे ही करके मैंने ये 3 शिप ले ली और तीनों की पोजीशन को एनिमेट कर दिया मैंने। एक शिप इधर से आ रही है, एक शिप इधर से, एक शिप इधर से धीरे धीरे मूव हो रही है। तो ये हमारा पहला सीन हो गया। इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, अभी ये खोल देते हैं और ये खोल देते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेप्थ भी दी है हल्की सी। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए क्या करा, इसमें मैंने क्लाउड्स ऐड कर दिए, है ना। क्योंकि आप टॉप व्यू शॉट अगर कोई देखोगे, अगर मैं इमेजिन करूँगा तो थोड़े से क्लाउडी, थोड़ा सा हेजीनेस मुझे लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसको डेप्थ देने के लिए मैंने इस पर थोड़े से क्लाउड ऐड कर दिए, थोड़ा सा उसको सीन को भी इन्हेंस कर रहे थे। अगर मैं ये सपोज़ क्लाउड हटा दूँ तो ये सीन बहुत ही फ्लैट लग रहा है, बट अगर इसमें मैं क्लाउड ऐड कर दूँ वो थोड़ा सा अच्छा लगने लग रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लाउड ऐड कर दिए। अगला सीन हमारा है ये वाला। हाँ, तो ये सीन यहाँ पर तो नहीं है, आई डोंट नो। हाँ, ये यहाँ पर है सीन। तो इस सीन के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे ये किस तरीके से बनाया है ना। तो पहले तो सीन देख लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक एक करके सीन बना कैसे है, ठीक है। अभी तो ये तो एक डार्क बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो एक स्काई की वीडियो ले ली है मैंने, नॉर्मल बेसिक स्काई, ठीक है। वीडियो है 2D स्पेस में, ये कहीं पे यहाँ पे रखी है ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद हमने ये ली है एक इमेज। तो ये इमेज क्या है, आप जो ये मैंने जो कहाँ गया, हाँ ये इमेज ये है। ये जो आप इमेज देख रहे हो है ना, ये टॉप व्यू की इमेज है। नाउ व्हाट आई डिड कि मैंने इस नॉर्मल इमेज को, यहाँ पे आप देखोगे जैसे 2 व्यू में आओगे तो इसको लेफ़्ट व्यू में आता हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये है हमारा स्काई और ये है हमारा प्लेन, क्योंकि हमें अपना ग्राउंड रखना है ना। जो हमारा वो होता है बेसिकली, सॉरी मैं थोड़ा सा फॉल कर रहा हूँ थोड़ा रॉ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे कि जो हमारा ग्राउंड होता है वो तो एक प्लेन होता है और नीचे होता है। अगर सपोज आप समझ गए ना, मैंने यहाँ पे एक L शेप बना दिया है, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया और ये हमारा नॉर्मल प्लेन ग्राउंड बन गया, क्योंकि एक टॉप व्यू इमेज है उसको मैंने 2D ग्राउंड बना दिया, है ना। तो और इसमें सेम जैसे हमने लास्ट सीन में करा था, इसमें भी हमने टर्बुलेंट डिस्प्लेस ऐड कर दी, ठीक है। तो अब ये इस तरीके का हो गया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो पानी हल्का हल्का ऐसा लग रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, है ना। तो अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे मैंने क्या करा, इसमें एक शिप ऐड कर दी। एक तो मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है दोस्तों, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई नहीं। बात यह है कि ट्यूटोरियल रिकॉर्ड होने वाला था, क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल जो है वो बहुत टाइम से मैं रिकॉर्ड करने का सोच रहा था बट हो नहीं पा रहा था। बट आज मैंने डिसाइड करा कि ट्यूटोरियल रिकॉर्ड होगा, तो दोबारा से एक बार इस सीन को मैं बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहला हमारा है ये स्काई का है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक स्काई ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे एक प्लेन इमेज ले ली जो कि कुछ इस तरीके की है, हमारी टॉप व्यू से जनरेट करी, और उसको हमने 3D स्पेस में 90 डिग्री पे रोटेट करके कुछ इस तरीके से रख दिया, ठीक है। उसके ऊपर हमने टर्बुलेंट डिस्प्लेस डाल दिया, ठीक है।
और उस पर टर्बुलेंट डिस्प्लेस के एवोल्यूशन पे हमने थोड़ी सी मूवमेंट दे दी, जिससे हमारा ये जो है थोड़ा सा वाटर वाला ये इफेक्ट आ गया है ना। उसके बाद हमने इसके ही ऊपर यहाँ 3D स्पेस में एक शिप यहाँ रखी, ठीक है, एक शिप यहाँ पे रखी और एक शिप यहाँ पे रखी। तो अभी तुम देखोगे कि ये जो तीनों शिप हैं इनके बीच में मैंने गैप रखा है, ठीक है, और ये हमारा प्लेन तो है ही है। तो अब यहाँ पे इससे ही डेप्थ हमारी क्रिएट हो गई। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो आई थिंक हाँ ये तो इसकी जो फोकस डिस्टेंस अपर्चर है, मतलब बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन कर रखी है। तो यहाँ पे मैं कैमरा का जो फोकस है ना वो भी साथ ही साथ शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। और मैंने अपने कैमरे को मेन फोकस इस लेयर पे दिया हुआ है और इस पे नहीं दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ का एरिया है और पीछे का एरिया वो ब्लर भी हो रहा है, तो एक और नेचुरल डेप्थ क्रिएट हो रही है वहाँ पे, है ना। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्स में। ये नॉर्मल कॉम्प है, हमने इसको ये बना लिया, ठीक है। और इसमें एक ये एसेट है, एक ये एसेट है, और क्या क्या है हमारे पास, और सारी खोल लेते हैं अब लेयर हम, है ना। बेसिकली सबको उठा देते हैं, है ना। तो अब ये हो गया, है ना। तो और उन सब के ऊपर मैंने ये रेडियोस को रख दिया है। और हाँ, अब कुछ लोग का सवाल था कि हमने इसको मूवमेंट कैसे दी है। जो पानी में अभी आप देखोगे तो ये हल्का सा फ्लोट हो रही है, ऐसे ऊपर नीचे आप देखोगे ना, तो ऐसे ऐसे बेसिक शिप जो चलती है ना, उस तरीके से। तो इसमें हमने क्या करा है, वाइप पहले चीज़ तो आप किसी भी अगर इसकी पोजीशन लेते हो ना सपोज, तो जैसे इसकी पोजीशन खोला मैंने पी से, एंड यहाँ पे सेपरेट डायमेंशन का ऑप्शन होता है। तो ये डायमेंशन जो है सारी सेपरेट हो जाती है, तो हर एक डायमेंशन का कंट्रोल इंडिविजुअल होता है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने वाई डायमेंशन जो है इस पर विगल दे दिया थोड़ा सा, आई एम सॉरी, है ना। तो ये जो वाई डायमेंशन है इस पर मैंने विगल दे दिया। एंड यहाँ पे मैंने जेड पे भी आई एम सॉरी, हाँ जेड पे भी मैंने एक विगल की प्रॉपर्टी डाली थी, आई एम सॉरी, ये ट्रांसफॉर्म जी विगल, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बट हाँ सॉरी, मैंने सिर्फ आई थिंक हाँ ये दिख गया, ये जी पोजीशन थी, दैट्स वाई। हाँ जेड रोटेशन आप देखोगे ना, तो सपोज हमने यहाँ पे वाई पोजीशन पे डाली, ठीक है, ताकि वो हमारा ऐसे ऐसे हो सिर्फ, है ना। अगर हम दोनों अगर सपोज अगर हमारी जो डायमेंशन है वो अगर एक होती है, एक्स वाई एक में ही होती, तो वो हमारा ऐसे भी विगल कर रहा होता और ऐसे भी कर रहा होता, बट हमें सिर्फ ऐसे ऐसे चाहिए, हल्का हल्का वो वेव के साथ विगल करे। तुमने वाई डायमेंशन पे डाली, और जब वो विगल कर रहा है तो बोर्ड जो है वो कभी ऐसे ऐसे सीधी सीधी स्टैटिक तो करती नहीं, हल्का हल्का उसमें टिल्ट अप टिल्ट डाउन होता रहता है। तो हमने जेड रोटेशंस पे भी विगल डाल दी, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का सीन बन गया हमारा, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने कुछ टेक्सचर वगैरह और सपोज थोड़ा लुक्स, क्रोमेटिक एब्रेशन, कैमरा लेंस पर विग्नेट और हाफ टोन वगैरह डाल दी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब आगे चलते हैं हमारे अगले सीन पे। तो अगला सीन है हमारा, हाँ ये वाला, अब अगला सीन देख लेते हैं हम। तो ये सीन कैसे बना है अब इसको देख लेते हैं। तो इस सीन के लिए मेरे पास आई थिंक हाँ ये इमेज थी। तो ये इमेज थी, बेसिकली मैंने इसको ऐसे कट आउट कर लिया, ठीक है, और एक ये कट आउट निकाल लिया। इसका मतलब ये एक प्लेन, यहाँ से मैंने बेसिकली इसको हटा दिया और थोड़ा सा मैंने इसको जूम आउट भी कर लिया था जनरेटिव एक्सपैंड से, ताकि मुझे थोड़ा जूम आउट करने का स्पेस मिल जाए, है ना। ये कर लिया। और उसके बाद इस पर बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसमें आप आओगे तो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है। इसमें ये वाली जो मेरी लेयर है इस पर मैंने एक ऑटोफिल नाम का एक प्लगइन आता है, स्क्रिप्ट आती है बेसिकली। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करके मैंने ये इफेक्ट बनाया है। और इसमें आप बस मैंने यहाँ पे जो स्टाइल बिल्डर होता है इसमें एक प्रीसेट आता है हमारा, कहाँ चला गया, स्क्रीन ग्रेडियंट और ग्लो, ये दो होते हैं, इनमें से कोई एक ही प्रीसेट है ये। तो ये ग्लो वाला प्रीसेट है माइट भी। तो ये इस तरीके से हो गया। बस हमने इसकी पहले ओपेसिटी पे यहाँ की फ्रेम लगा दी है ना, तो इस तरीके से हो गया। और ये जो पीछे आप देखोगे बहुत सारी रेडियो वेव निकल रही हैं, तो इसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट लेयर बनाई है। इस पर रेडियो वेव नाम का एक इफेक्ट आता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, वो डाला है, थोड़ा सा सेटिंग में ट्विक करा है, कलर में ट्विक करा है ना। और इसमें हमने थोड़ा एक डीप ब्लू भी डाल दिया है, क्योंकि ऐसे लग रही थी, बट डीप ब्लू के साथ ऐसी लग रही है ना, थोड़ा सा डीप ब्लू दे दिया। ये वही बेसिक है ना, फिर हमारा वही बेसिक है ना,
सब कुछ बेसिक सही है ना। इनकी डेप्थ पे हम नहीं जाएंगे। अगर 3D कैमरा का अगर आपको प्रॉपर ये डेप्थ कैसे बनानी है सबका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप बता देना, हम उस पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैंने डेप्थ वगैरह दे के 3D कैमरा के थ्रू ये बना दी, ठीक है। आई थिंक इतना ही था, आप लोग को इतना ही जानना था। बाकी इसमें भी दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी लेयर है, अभी आप देखोगे कुछ टच। तो यहाँ पे कुछ स्काई अलग है, एंटीना अलग है, जैसे मैंने ग्रीन स्क्रीन का बताया था। अब अगर मैं इसका कटआउट करने जाता, ठीक है, तो इसका कटआउट करने के लिए मुझे तो लगता है मैं फोटोशॉप में पागल हो जाता, ठीक है। तो मैंने इसको ग्रीन स्क्रीन में जनरेट करा लिया, ठीक है। जब पहले मैंने इसकी इमेज जनरेट कराई थी स्काई के साथ, फिर मैंने नैनो बनाना को प्रॉम्प्ट दी कि इसको ग्रीन स्क्रीन में कर दूँ, फिर मैंने की लाइट कर लिया इसको सपोज, ठीक है। और यहाँ पे वही रेडियो वेव्स इफेक्ट डाल दिया, फिर ये आया हमारा और ये हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो और क्या है, और तो आई थिंक हमने भी इसके लिए तो सारी चीज़ें कवर कर ली है। हाँ, तो इसका भी आपको पता होगा, ये हमारा काउंटर इफेक्ट्स कैसे बनता है। एक टाइप का प्लगइन आता है, या फिर अब तो नंबर काउंटर हमारा आफ्टर इफेक्ट्स में भी आ गया, उससे आप ये इफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। ये बन जाएगा, दैट्स इट, है ना। तो अभी आपको अगर ऐसे और ब्रेकडाउन चाहिए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ, एडिटर के साथ थोड़ा जितना भी आप शेयर कर पाओ, जितना आप केपेबल हो आप उसको शेयर कर देना, है ना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और कोशिश करेंगे थोड़ा कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हम निकलते हैं।